बाजार पर फंडामेंटल व्यू देने के लिए। गुड मॉर्निंग अविनाश, एक बार QSR स्पेस को आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, उन्होंने अपने फंड रेज के कुछ दिन पहले सफायर फूड से बात की थी हमारी सहयोगी ने। वहां पर सफायर के भी बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूड्स निकल कर आए कि वो कह रहे थे मल्टी डिकेड अपॉर्चुनिटी और लगभग 130-140 न्यू स्टोर्स खोलेंगे। और आज रेस्टोरेंट एशिया लगातार एक एक्सपेंशन मोड तो QSR स्पेस में दिख रहा है। क्या 2023 के लिए, और 2022 अच्छा रहा है, वेल्थ अच्छी जनरेट किया इन सभी स्टॉक्स ने, 2023 में किस तरह का आउटलुक रखना चाहिए QSR स्पेस से? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, मुझे लग रहा है कि QSR स्पेस में ग्रोथ नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग आएंगे, क्योंकि पोस्ट कोविड जो डाइनआउट एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो चुकी थी वो शुरू हो चुकी है। और हमने देखा है कि नॉट ओनली जुबिलेंट फूडवर्क, उसके बाद देवयानी इंटरनेशनल, सफायर फूड्स, सारे जो प्लेयर्स QSR स्पेस में काफी डोमिनेंट है। वो कह रहे हैं कि डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, और कम से कम 100-125 स्टोर्स की फुटप्रिंट सारे प्लेयर्स बात कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि बाजार की गिरावट में आप अगर इस पे बेट लगाते हो तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 10-15% की अपसाइड आपको मिलेगी। हालांकि देखिए, ये सारे स्टॉक सस्ते नहीं है, ग्रोथ नंबर्स अच्छे होने के कारण वैल्यूएशन मल्टीपल्स तो यहाँ पे काफी महंगे हैं। बट अगर हम अगले साल 2 साल की बात करें तो मुझे लग रहा है कि जो फूड और स्नैक मार्केट है, स्पेशली QSR सेगमेंट में, वहां पे ग्रोथ पोटेंशियल काफी सिग्निफिकेंट है, प्राइसिंग पावर है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि ये जो न्यूज फ्लो है ये डेफिनेटली पूरे सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव रहेगी। और आज होपफुली अगर मार्केट पॉजिटिव खुलता है, जो पॉसिबली लग ही रहा है, तो इसका डेफिनेटली फायदा एटलीस्ट नियर टर्म में इन कंपनीज को जरूर मिलना चाहिए। अविनाश जी, गुड मॉर्निंग। सही कह रहे हैं आप, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट प्लेस पर तो लगातार नजर है ही, लेकिन एक और स्टॉक जिस पर आज पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं, ITC पिछले 1 साल का प्रदर्शन अगर देखेंगे तो कई सारी बातें या कई सारे कह सकते हैं कि अटकलों के बीच स्टॉक ने परफॉर्म कर दिखाया। पिछले 1 साल में करीब 50% के रिटर्न्स तो स्टॉक ने देखे ही हैं। और इस वक्त रिपोर्ट्स जो ताजा हैं उनका भी यही कहना है कि एक री रेटिंग का कैंडिडेट बन सकता है। Q3 में अच्छे एक्शन के साथ यहाँ पर इनफैक्ट तिमाही नतीजे जो हैं वो अच्छे आते हुए दिख सकते हैं और मजबूत प्रदर्शन के लिए बेहतर स्थिति में इस वक्त नजर आए। होटल सेगमेंट के लिए पिछला साल अच्छा रहा भी, और हमने देखा भी कि काफी हद तक का वहां पर एक्शन अनलॉक थीम के कैंडिडेट्स थे, और उसके ठीक बाद जो एक्शन है वो लगातार बढ़ते रहे। एंटेक की रिपोर्ट अगर देखें, खरीदारी की राय यहाँ पर आती हुई दिख रही है ITC पर। क्या लगता है आने वाले साल में ITC जैसा स्टॉक कितना परफॉर्म कर पाएगा? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, ITC एक ऐसा शेयर है जो अभी भी मुझे लग रहा है कि पहले भी सस्ता था, अभी भी सस्ता है। और इसका एक मेन कारण है कि इनके सारे बिजनेसेस अभी पूरी तरह से जोर मोमेंटम में चल रहे हैं। अगर सिगरेट बिजनेस की बात करें, पेपर बिजनेस, होटल बिजनेस की बात करें, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि Q3, Q2 के हिसाब से और अच्छा आने की उम्मीद है। प्लस सबसे बड़ी बात, इस कंपनी के पास 15-16 हजार करोड़ की कैश है, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, और डिविडेंड पे आउट्स करीबन 70-80% देती है। तो री रेटिंग के लिए डेफिनेटली एक अच्छा माहौल बनता है। Q3 के नंबर्स के बाद आपको होपफुली एक थोड़ा सा अपटेक स्टॉक में जरूर देखने को मिलेगा। और ये एक ऐसा शेयर है जो पूरी तरह से डाउनसाइड कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन अपसाइड के लिए अभी बहुत जगह बाकी है। तो मेरे ख्याल से अगर 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम है तो इस लेवल से भी खरीदना चाहिए। करीबन 400 रुपए प्लस का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो स्लो मूवर जरूर है मानसी, लेकिन डेफिनेटली इसमें वैल्यू जरूर बनती है। देखिए, ये जो बाजार की गिरावट हुई है, हमने हमारे काफी स्टॉक्स इवैल्यूएट किए हैं। इसमें से एक पुराना जो हमारा फेवरेट है वो सारेगामा है, जो म्यूजिक स्ट्रीमिंग स्पेस में काम करता है। स्टॉक करीबन 375, 380 से 359 हो गया है। मुझे लग रहा है कि बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। म्यूजिक स्ट्रीमिंग का धंधा कोविड के टाइम में भी बहुत अच्छा चला था, और मुझे लग रहा है कि अगर इस लेवल से भी कोई खरीदता है तो मेरे ख्याल से कंफर्टेबली 450-550 का टारगेट प्राइस साल भर में पॉसिबल है। तो सारेगामा एक क्वालिटी प्ले है, और इसमें सबसे बड़ी बात की जो इनका बिजनेस है वो बेसिकली काफी वेल एंट्रेंस्ड है। सबसे बड़ी कंपनी है म्यूजिक स्ट्रीमिंग में, मूवीज भी बनाती है, सीरियल्स भी बनाती है। और सबसे बड़ी बात इनके लिए जो इनकी जो गाने की जो रिकॉर्ड्स की जो डेटाबेस है वो सबसे बड़ा इनका प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 350-355 का लेवल पे अगर कोई खरीदता है तो कम से कम 450-475 इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स पॉसिबल है। और ये सेफ बेट है ऐसे बाजार में जब हम आगे वोलेटिलिटी देखेंगे तो ये बिजनेस में अच्छी खासी कमाई हो सकती है। कैंपिन होम्स तो हमने आपके चैनल पे पिछले हफ्ते 2023 के शेयरों में बताया था। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, हमारी भी पसंद कैंपिन होम्स ही रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात इनका जो लोन बुक ग्रोथ है वो 22% है Q2 में, प्लस इनका एसेट क्वालिटी बिलो 1% है।
और हालांकि इनके एमडी बदलने के बाद थोड़ी सी वोलेटिलिटी स्टॉक में जरूर आई थी, बट अगर बिजनेस मॉडल देखे तो ज्यादातर टायर 2 टायर 3 मार्केट सदर्न इंडिया में केटर करते हैं। 75% हाउसिंग फाइनेंस का पोर्टफोलियो, बाकी कॉर्पोरेट लोन्स देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि 630 650 कंफर्टेबली पॉसिबल है, क्योंकि कम से कम 2 टाइम का तो प्राइस टू बुक वैल्यू इस कंपनी को जरूर मिलना चाहिए। करंट वैल्यूएशन अगर हम देखें तो FY24 पे 1.65 का प्राइस टू बुक बैठ रहा है, तो करीबन री रेटिंग के लिए जगह है। प्लस मुझे लग रहा है कि अर्निंग्स ग्रोथ अगर बुक वैल्यू में आती है तो डेफिनेटली 630 650 पॉसिबल है। मेरे ख्याल से दूसरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अगर आप मुझे पूछे तो आवास फाइनेंस एक बहुत अच्छी विकल्प है। यहाँ पे भी ऊपरी लेवल से स्टॉक काफी टूटा है, तो ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि इनका जो टारगेट मार्केट है वापस टायर 2 टायर 3 मार्केट से, और एसेट क्वालिटी और लोन बुक ग्रोथ पिछले 1-2 क्वार्टर से बहुत बढ़िया है। तो ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है जिनको हाउसिंग फाइनेंस के पोर्टफोलियो में ये शेयर्स खरीदने। इन्वेंट्री लेवल्स अगर पूरे इंडस्ट्री के देखें तो काफी हल्के हैं, और मुझे लग रहा है कि देखिए कम से कम 2-3 क्वार्टर्स के लिए तो रियल एस्टेट का मोमेंटम चलता रहेगा। और गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये वेल एस्टैब्लिश्ड प्रीमियम मुंबई के डेवलपर्स है। बाइकला के जैसे एरिया में जिस प्रकार का अभी रेट चल रहा है, मेरे ख्याल से ये जो रेवेन्यू और प्रॉफिट इस प्रोजेक्ट से आएगा वो पॉसिबली अगले साल में ये लोग बुक करेंगे। बट डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज फ्लो है। बहुत समय के बाद यहाँ पे जो दिक्कतें थी वो क्लियर हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो फ्राइडे को आपको गिरावट नॉट ओनली गोदरेज प्रॉपर्टीज बट सारे दूसरे जो रियल एस्टेट स्टॉक्स में देखने को मिली, उसका जरूर मेरे ख्याल से मार्केट सेंटिमेंट से थोड़ा कनेक्शन है। बिजनेस में फंडामेंटल्स में कोई बदलाव आया नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि नॉट ओनली तीसरा तिमाही बट अगले साल भी रियल एस्टेट कंपनीज के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो ये स्टॉक जिनको लंबी अवधि के लिए खरीदना है, मेरे ख्याल से रियल एस्टेट में ये काफी वेल एस्टैब्लिश्ड है, अच्छा रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। तो यहाँ से भी अच्छी खासी कमाई तब होगी जब आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ऊपरी लेवल पे थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेट हो चुका है। तो आई थिंक कीप अ टाइम फ्रेम ऑफ 12-15 मंथ्स, यहाँ पे अच्छी खासी कमाई होने की पॉसिबिलिटी। देखिए मुझे लग रहा है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में भी एक अच्छा तेजी का माहौल आ रहा है। आई थिंक क्लियरली क्रेडिट ग्रोथ का जो बेनिफिट है वो इन बैंकों के लिए भी आ रहा है। सर्वोदय फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो मुझे लग रहा है कि नंबर्स होपफुली आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में इंप्रूवमेंट होने की अपेक्षा है। मैनेजमेंट की कमेंट्री तो ठीक ठाक थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि प्रियंका एक स्टॉक जो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है स्मॉल फाइनेंस बैंक में, जो मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा है, वो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है। यहाँ पे जो 15% की एसेट क्वालिटी है वो 5% हो चुकी है। एनआई करीबन 67% Q2 में बढ़ा है, और सबसे बड़ी बात कासा जो 23% था वो 27% बढ़ा है। और मैनेजमेंट ने खुद कहा है कि 30% का क्रेडिट ग्रोथ लेके वो इस साल बुक्स बंद करेंगे। तो मेरे ख्याल से देखिए रिस्क रिवॉर्ड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी अच्छा लग रहा है। बहुत ही कम वैल्यूएशन पे स्टॉक चल रहा है, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बुक वैल्यू अगर अराउंड 22-23 का अगर अगले साल तक होता है तो यहाँ पे 40-45 का भी रेट मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी अच्छे एक दिन आ रहे हैं, बहुत समय के बाद कंसोलिडेशन हो रहा है, और होपफुली अगर क्रेडिट ग्रोथ बढ़ता है तो ये स्पेस में भी आपको अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट के लिए आइडियाज जरूर मिलेंगे। डिम्पी देखिए भारतीय एयरटेल में जो आने वाला साल है वो काफी मजबूत होगा, क्योंकि एक तो क्या है कि आरपूस बढ़ने की काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। मुझे लग रहा है कि देखिए 5G का रोल आउट पूरी तरह से इंडिया में अगले साल होता है, तो उसका फायदा तो भारतीय एयरटेल को जरूर मिलेगा, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी इनका पायलट लॉन्च कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात मैं समझता हूं कि नॉट ओनली वॉइस पर डेटा के ऊपर भी इनका काफी बड़ा फोकस है। आने वाले साल में हमको लग रहा है कि आरपूस और डेटा पे फोकस अगर ये कंटिन्यूसली रखते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए ऑलरेडी इंडस्ट्री में तो बड़ी कंसोलिडेशन हो गई। अभी 2 ही बड़े प्लेयर्स इंडस्ट्री में अभी मार्केट शेयर को कंट्रोल करते हैं, तो यहाँ पे 750-800 का अगर रेंज मिलता है तो खरीदना चाहिए। मेरे ख्याल से नेक्स्ट 6 to 12 मंथ में होपफुली यहाँ पे अच्छी रेटिंग होगी, क्योंकि प्राइसिंग पावर डेफिनेटली इंडस्ट्री में बहुत समय के बाद आई है, और यहाँ पे डेटा का जिस प्रकार से कंजम्पशन हो रहा है, मेरे ख्याल से इनके लिए पास थ्रू करना अभी कोई मुश्किल बात नहीं है। तो करीबन 300 रुपए का टारगेट तो ऑलरेडी सुनील मित्तल साहब ने कहा है कि वो 300 रुपए का आरपू देख रहे हैं। तो ये अगर होता है तो मेरे ख्याल से पूरा जो भी आरपू का इंक्रीज है वो पूरी तरह से इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आएगा। तो कहीं ना भी कोई गिरावट या कमजोरी स्टॉक में दिखती है तो एक्यूमुलेट करने का ये समय है। कम से कम 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखिए। मुझे लग रहा है कि 950-1000 रुपए का भी टारगेट प्राइस यहाँ पे पॉसिबल लग रहा है, बट थोड़ा सा